बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे वाइट मटन यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा आपको। वाइट मटन यखनी पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें इसको फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम मटन की यखनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 किलो मटन। मटन मैंने बोन के साथ लिया है और जो यखनी पुलाव बनाया जाता है वो बोन के साथ ही बनाया जाता है, उससे टेस्ट ज़्यादा आता है। तो 1 किलो मटन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकर के। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है खुश्क, 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग ले लिए हैं, 5-6 सब्ज़ इलायची ले ली है, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत ले ली है और 2 टुकड़े दारचीनी के और 2 तेज़ पत्ते जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ये मटन के लिए यखनी के लिए यानी। तो चावलों के लिए हम अलहदा से ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो मैंने ये 2 डब्बे लिए हैं चावलों के, तो ये मैं 4 पानी के ऐड करूँगा। तो सारा जितना पानी हमने ऐड करना है वो यखनी के अंदर ही ऐड करेंगे, बाद में हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। ये मैं 4 डब्बे इसमें ऐड कर दूंगा। ये 4 से थोड़ा कम है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो चलिए जी, 4 डब्बे हमारे ये पानी के कंप्लीट हो गए हैं। हल्का से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे दे लेंगे इसको। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि ये मटन भी हमारा अच्छी तरह गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे देंगे इसको और उसके बाद 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो चले जी, माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं प्रेशर पे रखे हुए इसको, और इसका जो प्रेशर है वो मैं सारा निकाल दिया मैंने। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं मटन को। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग, बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी जो है वो हम छलनी की मदद से छान लेंगे। तो चले जी, माशाल्लाह सारी यखनी मैंने छान ली है छलनी की मदद से और ये जो बोटियां हैं वो सारियां मैंने अलग कर ली हैं। अब हम अगला काम करते हैं। तो अब हम ले लेंगे इस तरह की एक कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप घी और घी को गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर दें कुछ खड़े मसाले, 2 टुकड़े तेज़पात के, 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 4 हरी इलायची। और इसको हम हल्का सा क्रैकल करेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक। तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो अगर आप इसको डार्क कर देंगे कलर चेंज हो जाएगा पुलाव का। इसको हमने हल्का सा नरम करना है। प्याज को तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह नरम भी हो चुका है प्याज हमारा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो
ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मटन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त 10 सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो मटन को तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, और अच्छी तरह फ्राई भी हो चुका है। इस टाइम पे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। जब इसमें यखनी ऐड करेंगे तो बाद में चेक कर लेंगे। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम दही। दही को अच्छी तरह फेंट लें और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। मसाले भी हमारे भुन जाएंगे जो ऐड किए हैं, और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद मिलते हैं। तो दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यखनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी ऐड करके इसको बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो यखनी को बॉयल आ जाए फिर मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह यखनी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो ये मैंने चावल लिए थे बासमती, और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह वाइट हो चुके हैं। तो ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, चावलों को ज़ाया ना किया करें। चावलों को बिल्कुल प्यार से मिक्स करेंगे इस तरीके। कोशिश करें कि स्पैचुला जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल करें, इससे चावल टूटते नहीं हैं। अगर स्टील का होगा तो उससे आपने बिल्कुल इसको प्यार से हिलाना है ताकि चावल टूटे ना। तो नमक हम चेक कर लेते हैं। तो नमक माशाल्लाह पूरा है। आप इस टाइम पे आके नमक चेक कर सकते हैं, थोड़ा लगे तो आप इसमें और ऐड कर दें। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, और पानी बराबर होने तक हम इसको कवर ही रखेंगे। तो पानी बराबर हो ले चावलों के, फिर हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, और बिल्कुल प्यार से हिलाएंगे चावलों को ताकि चावल हमारे ना टूटें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और ऊपर से हम इसको दम लगाएंगे। दम लगा के इसको हम 15 मिनट दम देंगे। 15 मिनट के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, और 15 मिनट ऑफ फ्लेम पे हम इसी तरह इसको रखेंगे। उसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी कितनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। प्यार से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके। ये देखें, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें, और अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह मटन यखनी पुलाव बनकर रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह जी, कितना ज़बरदस्त मटन यखनी पुलाव बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह। हमारा बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन जाने आप एक बार बनाएंगे तो इस तरीके बार बार बनाएंगे। मटन वाइट यखनी पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।